Hi viewers, our today's topic of discussion is how to choose topic for research, how to select topic for research, title for research of MPhil, PhD or research article, thesis टॉपिक थीसिस टाइटल। आज जो है आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन दी जाएगी जिससे आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी रिसर्च का टाइटल आसानी से चूज़ कर सकेंगे। तो टाइटल जो है रिसर्च का चूज़ करना एक बिगनर्स के लिए बहुत ट्रिकी काम है। ये बहुत अहमियत का हामिल है। हमें स्टार्ट में समझ नहीं आता कि हम कौन सा टॉपिक अपनी रिसर्च के लिए स्टार्ट करें। तो आजकल मुझे जो क्वेश्चंस स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सर टेल अ टॉपिक ऑफ रिसर्च। तो टॉपिक अगर बता भी दिया जाए तो फिर आगे उसे कंडक्ट करना, फिर आप परेशान होंगे। तो इसलिए आप खुद सीखें कि किस तरह से हम रिसर्च का टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले मेरी जॉब कॉलेज साइड पे थी, अब जो है यूनिवर्सिटी में चला गया हूँ। तो इसलिए मैं स्टूडेंट के लिए ये स्टार्ट करने लगा हूँ आज से। on this channel I am going to start thesis and research support for my students। तो इसमें I will upload videos having information from title selection to final thesis write up। तो इस चैनल पे आज के बाद आपको टाइटल सिलेक्शन से लेके थीसिस राइटिंग कि उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, थीसिस का रिसर्च प्लान कैसे बनाएंगे हम, उसके बाद जो है रिसर्च प्लान बनाने के बाद मेथडोलॉजी कैसे लिखेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे होगा, किस तरह से हम अपने रिजल्ट्स को प्रेजेंट करेंगे और कैसे डिस्कशन जाएगी। तो बिल्कुल जो है आप लोगों को यहाँ जो है थीसिस के लिए भी सपोर्ट मिलेगी। तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलें, वो वीडियोस जो टेक्निकल होंगी थीसिस और रिसर्च के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी है रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करना। मैं इन स्टेप्स में आपको बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में आप सिलेक्ट योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट विद इन योर सब्जेक्ट। आप जिस सब्जेक्ट में एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या कोई रिसर्च आर्टिकल लिखना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट में अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट करें खुद से। अब आपको पता होता है कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में कौन सा है। एक सब्जेक्ट में बहुत सारे फील्ड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में बहुत सारे फील्ड्स हैं जो आपने पढ़े हैं, जैसा कि प्लांट एकोलॉजी है, टेक्सोनोमी है, प्लांट एनाटॉमी है, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, माइकोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फाइकोलॉजी। तो ये बहुत सारी फील्ड्स हैं जो हमें बॉटनी में मिलती हैं। तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपनी इन फील्ड्स में से, इसके अलावा और भी हैं, उसमें से एक को सिलेक्ट कर लें जिसमें काम करना आपको अच्छा लगे। उसके बाद जो है आप लोगों ने स्टेप 1 में जब आप सिलेक्ट कर रहे होंगे, वाइल सिलेक्टिंग योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट यू शुड अपनी एबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखें कि आप में क्या एबिलिटी है। क्या आप फील्ड वर्क कर सकते हैं या आप लैब में बैठ के काम करना पसंद करेंगे। आपकी एबिलिटीज़ को बिल्कुल आप नज़रअंदाज ना करें। उसके बाद अपनी लैब की फैसिलिटीज़ को भी देखें कि आप कोई बहुत एडवांस काम करने जा रहे हैं लेकिन लैब में जो है वो फैसिलिटी नहीं है। और अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को भी देखें। कुछ जो हैं फील्ड्स में हमारे पास काम जो है उसमें वेरियस टेस्ट्स हैं और उसमें अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को आप लाजमी मद्देनज़र रखेंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए किसी एक फ़ील्ड को आप चुन लें, इंतखाब कर लें उसका, उसे सिलेक्ट करें। अब आपने एक फ़ील्ड का इंतखाब किया, उसे सिलेक्ट किया। स्टेप 2 में गो टू गूगल स्कॉलर। आपने कहाँ जाना है? गूगल स्कॉलर पे जाना है। तो आप जो है
गूगल पे ही सर्च कर सकते हो गूगल स्कॉलर को। तो गूगल स्कॉलर पे जब हम जाएंगे तो इस तरह से हमारे पास जो है वो गूगल स्कॉलर का एक आइकॉन जो है वो ओपन हो। तो गूगल स्कॉलर इस तरह से ओपन हो जाएगी। हमने क्या करना होगा, गूगल स्कॉलर पे अपना ये देखें, ये आर्टिकल्स हमने सर्च करने हैं। तो यहाँ हम अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लिखेंगे, जैसे प्लांट इकोलॉजी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, अनाटॉमिकल अडेप्टेशंस हैं जैसे ये फिजियोलॉजी में आता है, इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो ये गूगल स्कॉलर जो है हमें बहुत सारे आर्टिकल्स जो है वो इस तरह से ओपन कर देगा। अब कोई भी आर्टिकल देखें तो ये है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस ऑफ हेलोफाइट्स। ये 2021 में जो है ये पब्लिश हुआ है। आपने कोशिश करनी है कि रीसेंट आपने करनी है, ये रीसेंट है, 5 इयर्स तक जाना है। अब 2022 है तो 2018 तक या 2015 तक के आर्टिकल्स आपने देखने हैं। तो ये फर्स्ट आर्टिकल है, इसे आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जब ये ओपन हो जाएगा तो आपने क्या करना है, ये अब आर्टिकल ओपन हो चुका है, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस ऑफ हेलोफाइट्स। तो आपने क्या करना है, इस आर्टिकल को, इसके टाइटल को एक साइड पे अपने पास लिख लें, नोट कर लें। उसके बाद कोशिश करें कि इसका एब्स्ट्रैक्ट जो है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट दिया गया है कि इसने क्या किया है, काम कैसे किया है, शॉर्ट्स होता है, बिल्कुल इजी होता है। आप इन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो आप इसे ईज़िली जो है वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो ऐसे ही आपने कम से कम 10 to 20 आर्टिकल्स एक ही फील्ड के उन्हें ओपन करता जाना है, खोलना है। उसका जो है वो आपने टाइटल लिख लेना है अपने पास, उसका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो पढ़ लेना है। तो सर्च करने हैं हमने आर्टिकल्स रिलेटेड टू योर सेलेक्टेड सब्जेक्ट एरिया, ओनली ओपन रीसेंट आर्टिकल। कोशिश करें कि 5-6 साल से ज़्यादा पुराने आर्टिकल्स को ना पढ़ें। उसके बाद राइट ऑल द टाइटल्स ऑन पेज, उनके आपने एक पेज पे तमाम टाइटल्स को लिख लेना है। जब आप लिख लेंगे उनके आर्टिकल्स को, कम से कम 20 टाइटल्स को आप एक पेज पे जो है वो लिख लें। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, जब आप इतना पढ़ लेंगे, 10 to 20 आर्टिकल पढ़ लेंगे, उनके टाइटल्स देख लेंगे, पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि उन आर्टिकल्स को थोड़ा मॉडिफाई करके, प्लांट्स चेंज करके, लोकेशन चेंज करके अपना टाइटल बनाने के काबिल हो जाएंगे। जब आप राइट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ योर रिसर्च जब आप लिखेंगे, द टाइटल शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यानी सिंपल होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। शुड नॉट बी सो शॉर्ट और बल्कि, ज़्यादा बल्कि भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा शॉर्ट भी उसे नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही आप गूगल स्कॉलर से किसी एक फील्ड से रिलेटेड 20 आर्टिकल्स के टाइटल अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, उनके एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, तो आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि अपना रिसर्च का टाइटल डिज़ाइन करेंगे इंशाल्लाह आप खुद, और आप लोगों को भी बताएंगे। बहुत सिंपल है रिसर्च का आर्टिकल हमारे लिए सिलेक्ट करना, इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकेंगे। ये याद रखिएगा कि रिसर्च में आपका टाइटल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसी की बेस पे आपकी रिसर्च खुदा न खास्ता रिजेक्ट भी हो सकती है। तो जब भी आप करेंगे, देखेंगे लोग कैसे कर रहे हैं, इसको थोड़ा रिव्यू करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मज़ीद आपको किसी चीज़ की आपने पूछना हो क्वेश्चन तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपको रिसर्च प्लान और थीसिस राइटअप के बारे में बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे करना है कंप्लीट। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, जज़ाकल्लाह।